हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री। गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टेक्नोमेट्री क्या होता है और टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हम समझेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है टेक्नोमेट्री। तो गाइस व्हाट इज टेक्नोमेट्री? टेक्नोमेट्री क्या होता है तो इसको समझते हैं। गाइस, trigonometry is the branch of mathematics that studies relationship between side lengths and angles of a triangle। तो गाइस बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम एक रिलेशन निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच में। तो जहां पर हमें साइड्स और एंगल में रिलेशन चाहिए होता है वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। मतलब बेसिकली हमने साइड्स और एंगल में एक रिलेशन बनाया है और उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो गाइस यहां पर मैंने 3 अलग अलग फिगर ड्रॉ करे। ये दोनों तो सेम है लेकिन इसकी नेमिंग मैं चेंज कर दूंगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। गाइस अगेन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड थर्ड फिगर इज ए बी सी। गाइस ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा एक एंगल को कंसीडर करके ही सॉल्व करते हैं। तो गाइस सपोज करिए फर्स्ट फिगर में मैंने C को कंसीडर करा, मतलब C को मैंने मान लिया एक एक्यूट एंगल। ठीक है, ठीक है। अब गाइस याद रखिएगा C मेरा हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या है? 3 साइड है हमारे पास। एक है hypotenuse, next is perpendicular and third one is base। ठीक है, तो गाइस समझते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस होता क्या है। तो गाइस परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो गाइस यहां पर हमने कौन सा एंगल कंसीडर करा है? एंगल सी। तो गाइस इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो गाइस यहां पर परपेंडिकुलर हो गया AB, राइट। सेकेंड इज हाइपोटेनियस। गाइस साइड अपोजिट टू राइट एंगल, तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस, मींस AC। अब बेस क्या होगा? तो गाइस थर्ड साइड और रिमेनिंग साइड इज बेस। रिमेनिंग साइड इज बेस, तो रिमेनिंग साइड कौन सी है? BC। तो गाइस यहां पर हाइपोटेनियस हो गया AC, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। नॉर्मली एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमसे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस कोई पूछता है तो हम इसी तरीके से बताते हैं। लेकिन गाइस अब नेक्स्ट फिगर को समझते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब गाइस अब हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल, हमने लेट करा एंगल A। एक्यूट एंगल हमने लेट करा A। गाइस इस बार हमारा एक्यूट एंगल A है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो गाइस इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इस केस में AB परपेंडिकुलर था, सेम फिगर है, सेम नेमिंग है, लेकिन हमने एक्यूट एंगल चेंज करा। तो गाइस इस बार परपेंडिकुलर होगा, सेकंड फिगर में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा परपेंडिकुलर। तो गाइस हमेशा परपेंडिकुलर चेंज होगा एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपको हमेशा देखना है किस एंगल की बात हो रही है। अगर बेस एंगल, इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है गाइस, हाइपोटेनियस क्या होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ये रहा, हाइपोटेनियस इज AC। तो गाइस हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता एक्यूट एंगल के चेंज होने से। ठीक है, अगर नेमिंग सेम है। क्यों? क्योंकि जो साइड 90 डिग्री के सामने होगी वही क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। तो गाइस AC इज हाइपोटेनियस। अब समझते हैं बेस। तो गाइस यहाँ पर बेस ये था,
अब यहाँ पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बेस हो गया है AB। तो आपने देखा कि जैसे हमारा एक्यूट एंगल चेंज हुआ, हमारा जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो भी चेंज हो गया। तो गाइस याद रखिएगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, एक्यूट एंगल जो एंगल की हम बात करें उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और रिमेनिंग साइड बेस होती है। ठीक है, अब गाइस एक और फिगर देखते हैं। अगर जनरली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सी है, तो बच्चे कहते हैं सर AC। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि दोनों में भी AC था और ये भी AC है, और उन्हें लगता है जो स्लैंट लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब BC यहाँ पर हाइपोटेनियस है। अब गाइस परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो अगेन अगर B एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और अगर C एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लेना है। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करना है, और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। तो गाइज आई होप कि आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं परपेंडिकुलर और बेस को लेके। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को समझते हैं। गाइस द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड। तो गाइस यहाँ पर हम दो साइड का रेशियो लेने वाले हैं, दो साइड का। ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो गाइस जब भी हम दो साइड का पेयर लेंगे रेशियो में, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। गाइस टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। कौन कौन से हैं समझते हैं गाइस। फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कोसाइन, थर्ड इज टेंजेंट, फोर्थ इज कोसेकेंड, फिफ्थ इज सेकेंड एंड सिक्स्थ इज कोटेंजेंट। तो गाइस टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो गाइस साइन को हम लिखते हैं SIN, इसका शॉर्टकट है। शॉर्ट फॉर्म में हम साइन को लिखेंगे SIN, साइन ही बोलेंगे इसको। कोसाइन को लिखेंगे कॉस, टेंजेंट को लिखेंगे टेन, कोसेकेंड को लिखेंगे कॉसेक, सेकेंड को लिखेंगे सेक, और कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉट। ठीक है गाइस, तो गाइस टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। तो गाइस उसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। ABC। ठीक है गाइस, गाइस यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल कंसीडर कर लिया है A। तो हमेशा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल को जरूर लिखिएगा, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग ही हम साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। तो गाइस टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल A। तो यहाँ पर A एक्यूट एंगल है। अब गाइस साइन क्या होता है? तो गाइस साइन इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। ठीक है, कॉस क्या होता है गाइस? कॉस रिलेशन होता है, रेशियो होता है बेस एंड हाइपोटेन्यूस। टेन गाइस, टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कोसेक, कोसेकेंड मतलब कोसेक। गाइस कोसेक होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेकंड होता है हाइपोटेनियस और
बेस का रेशियो, एंड द लास्ट कॉट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो P अपॉन H इज साइन, cos is B upon H, tan is P upon B, cosec is H upon P, sec is H upon B, and cot is B upon P। तो गाइस ये होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं, अगर एंगल A हमारा एक्यूट है तो एंगल A के अकॉर्डिंग क्या होगा गाइस? A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस? A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC, हाइपोटेनियस होगा AC, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, एंड द थर्ड साइड इज बेस। अब आप वो साइड्स का रेशियो यहाँ पे लिख लेंगे। तो गाइस sin A is perpendicular upon hypotenuse, मतलब for this right angle triangle it is CB upon CA, cos is base BA upon CA, tan is perpendicular upon base, मतलब CB upon BA, cosec is hypotenuse upon base, hypotenuse upon perpendicular, AC upon CB, sec is base hypotenuse upon base, मतलब AC upon BA, एंड लास्ट में आएगा cot is base upon perpendicular, base is BA, perpendicular is BC। ठीक है गाइस, तो गाइस ये रिलेशन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब गाइस इसको लर्न करने की ट्रिक है, तो मैं आपको ट्रिक समझाने वाला हूँ क्या ट्रिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। अगर हमारा एक्यूट एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा गाइस? सपोज करिए हमारा एक्यूट एंगल है अब C गाइस, जो 90 डिग्री है वो हमारा एक्यूट एंगल होगा ही नहीं, तो हम कभी भी 90 डिग्री वाले एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालेंगे। ठीक है गाइस, सपोज करिए अगर साइन C होगा तो क्या होगा? तो गाइस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं रिलेशन। नाउ गाइस अब हमारा एक्यूट एंगल हो गया है C, तो फॉर C दिस साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो रिमेनिंग साइड इज बेस। तो आपने देखा एक्यूट एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गए हैं। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर है मेरा BA और हाइपोटेनियस है AC। तो गाइस याद रखिएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लेने हैं। सेम फिगर है, यहाँ पर साइन A है, यहाँ पर साइन C है, तो आपने देखा यहाँ पर साइन A है BC अपॉन CA और यहाँ पे साइन C है AB अपॉन AC। तो यहाँ पर आपने देखा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की। चलिए गाइस ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इज वेरी सिंपल गाइस। सबसे पहले आप ऑर्डर में लिख लीजिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो गाइस टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब क्या होगा? तो गाइस अगेन यहाँ पर एक एंगल होगा, सपोज करिए एंगल थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस याद करा रहा हूँ, बस वो याद कर लीजिए गाइस। सेंटेंस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो गाइस जब भी आप ये रेशियो भूल जाओ तो आप इस लाइन को यूज करके इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन साइड्स के साथ लिख सकते हो गाइस। तो कैसे लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है गाइस, अब इसको फिर से रिपीट करिए। अब अलग तरीके से रिपीट करेंगे, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो आपने देखा गाइस कितना इजीली हमने इस स्टेटमेंट इन रिलेशंस को लिख लिया एक स्टेटमेंट की हेल्प से।
तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है गाइस, इसका एक और है, उससे हम 3 याद कर सकते हैं, फिर मैं आपको बाकी के 3 कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस, some people have curly brown hairs through proper brushing। चलिए गाइस बनाते हैं गाइस। Some people have curly brown hairs through proper brushing। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको एक एंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल के साथ होते हैं। तो गाइस ये एक और स्टेटमेंट है जिससे आप साइन कॉस टेन लर्न कर सकते हैं। अब बाकी के कैसे लर्न करेंगे, तो गाइस जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। अगर आप इसको और साथ में लर्न कर ले तो और इजी हो जाएगा। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो गाइस साइन आपने लिख लिया, तो कॉसेक क्या होगा, तो गाइस कॉसेक होगा h/p, सेक होगा h/b और कॉट होगा b/p। तो गाइस ये ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइड्स के साथ रिलेशन हम कैसे इजीली लिख सकते हैं। तो वो ट्रिक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस, इसको लर्न कर लीजिएगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।